कई सालों से मिलने वाली लगातार नाकामयाबी, स्टार सिस्टम के सिंडिकेट और मीडिया के बायकॉट ने सनी पाजी को काफ़ी हद तक फ्रस्ट्रेटेड कर दिया था। इसीलिए उनकी फिल्में उस तरीके से नहीं आ पा रही थी जिस तरीके से एक मोटिवेटेड बंदा फिल्में बनाता है। लेकिन गदर 2 की हिस्टोरिकल कामयाबी ने सनी पाजी को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। कॉन्फिडेंस इतना हाई है कि जब मूवी की सक्सेस पार्टी रखी गई और मीडिया से मुखातिब हुए सनी पाजी, तब बातों बातों में बहुत कुछ बोल गए। उनका कॉन्फिडेंस कहिए, ओवर कॉन्फिडेंस कहिए, जब वो बोल रहे थे लग रहा कोई छोटा सा बच्चा बोल रहा है जो सालों बाद अपने मन की बात कह पाया है। और बातों बातों में उनकी जुबान फिसली और कई बार वो सालों बोल गए। और इशारा बॉलीवुड के उस इंडिकेट की तरफ था जो अपने स्टारडम में खान तिकड़ी की तरह बनकर रहते हैं और बाकी एक्टर्स को साइडलाइन कर देते हैं। एक तरह से कॉर्पोरेट की प्रोड्यूसर की मिली भगत के चलते सनी पाजी कैरियर से आउट ऑफ फोकस हुए थे। लेकिन गदर 2 की कामयाबी और मास अपील के कनेक्शन ने सनी पाजी को इतना कॉन्फिडेंट कर दिया है कि वो खुलकर बॉलीवुड को दहाड़ देते हैं और बोलते हैं सालों हिंदुस्तान को समझ जाओ, हिंदुस्तान जो है ना बहुत डिफरेंट चीज़ है। आप हॉलीवुड की कॉपी मत करो और दूसरे देश के सिनेमा से चुराओ मत। ईमानदारी से भारतीय कहानियां लिखो, इंडिया की मास को समझो और असली हिंदुस्तान जो है उसे उसकी कहानी दिखाओ जैसा कि साउथ दिखाता है। एंड मैं प्रॉमिस टू ऑल माई फैंस, ऐसी ही फिल्में मैं बनाऊंगा, ऐसी ही अच्छी फिल्में बनाऊंगा। क्योंकि जब भी हम कहते हैं ना ये क्या बोलते हैं मासेस, व्हाट डू यू मीन मासेस? पब्लिक इज पब्लिक, पब्लिक मीन्स हम सब पब्लिक हैं। आप क्या मास बोल के उसको नीचे करो, आपको कोई बड़े हो? आपको सालों को अकल नहीं है जो अपने आप को अलग करता है, उसको समझ ही नहीं है हिंदुस्तान क्या है। हिंदुस्तान समझो, अपने मुल्क को समझो, अपने घर को समझो। और ये जो बाकी चीज़ों को हम लोग लेके चलते रहते हैं, उसकी नकल कर दी, इसकी नकल कर ली, अपने आप को उभारो, कला वो होती है। इशारे में करण जौहर को, शाहरुख खान को, कई लोगों को लपेटे में लिया और कहा कि ये साले हॉलीवुड की DVD CD से उठाते हैं कॉपीज और कर देते हैं और तो और पब्लिक को ह्यूमिलिएट करते हैं। पब्लिक को बोलते हैं ये मास है, ये क्लास है। भैया मास क्लास क्या होता है? पब्लिक तो पब्लिक होती है। आप हिंदुस्तान को इंसल्ट क्यों कर रहे हो? अगर मेरी मूवी मास देख रही है तो मास भी तो वही पब्लिक है जो इंडिया में रहती है। आप इंडिया के 2 हिस्से क्यों करते हो? ये कहना था उनका मल्टीप्लेक्स वालों के ऊपर कटाक्ष के तौर पर। बिकॉज करण जौहर की फिल्में, शाहरुख खान की फिल्में और रणबीर कपूर की फिल्में मल्टीप्लेक्स में ज़्यादा कमाई करती हैं और कहा जाता है वो फिल्में क्लास की होती हैं, जबकि बी ग्रेड फिल्में या फिर मिडिल क्लास की फिल्में छोटे मास सेंटर में चलती हैं, उनको कहा जाता है मास मूवी। लेकिन ये बात भूल जाते हैं फिल्म मेकर्स कि जो फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करती है वो मास अपील की होती है। फिर चाहे वो 3 इडियट्स हो, मुन्ना भाई हो, पठान हो या टाइगर, सलमान खान का पूरा कैरियर ही मास अपील पर चलता है। ऐसे में सलमान खान की तरह सनी देओल का गुस्सा लाजमी है। बिकॉज कभी भी पब्लिक के टेस्ट को जज नहीं करना चाहिए। जब सलमान खान की फिल्में चलती हैं तब भी क्रिटिक्स यही बोलते हैं कि वो मास अपील फैंडम पर चल रहे हैं। लेकिन बिना फैन के, बिना मास अपील के कोई फिल्म कैसे बन सकती है? तो सनी पाजी जो अपने एग्रेशन से बात कह रहे हैं वो सही मौके पर सही तरीके से कह रहे हैं। हाँ, जुबान थोड़ी कड़वी हो गई है, लेकिन इतने सालों की ह्यूमिलेशन के बाद कोई ना कोई इंसान थोड़ा बहुत कड़वा तो हो ही जाता है। तो सनी पाजी ने लगा दी दहाड़ और बॉलीवुड को कर दिया सावधान कि हिंदुस्तान को समझो। और हिंदुस्तान की जो आबादी है, हिंदुस्तान की जो मास ऑडियंस है, वो सनी पाजी यानी तारा सिंह पर अपना दिल लुटा चुकी है। और आने वाले टाइम में सनी पाजी ऐसे और गदर मचाएंगे, ये प्रॉमिस भी सनी देओल ने कर दिया है। और पब्लिक से कहा है कि आप बस मेरी फिल्मों को देखिए, मैं इससे भी बेहतर हाई ओरिजिनल और इंडियन कंटेंट लाता रहूंगा। और इशारे में बॉलीवुड के माफिया गैंग को, नेपोटिज्म वालों को बोल दिया औकात में रहो, हिंदुस्तान को समझो। बिकॉज गदर के बाद सनी देओल फिर से अपने एक्शन मोड पर आ चुके हैं और इस बार उनका 2.5 किलो का हाथ उठ गया तो बहुत सारे गैंग वाले, उनके अपोजिट, उनकी बात करने वाले इस दुनिया से उठ जाएंगे।